बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हय्याकुमुल्लाहु या इख्वान, अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम फ़ी हाज़िहि दौरा अल मुबारका दौरति तहद्दुस बिल लुग़तिल अरबिय्या। नाज़रीन, मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ अरबिक स्पीकिंग कोर्स के इस एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम पिछली ही मश्क को जारी रखने वाले हैं। पिछले दर्स में या पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी मिसालों को लिया था और उनके ज़रिए से जुमले बनाने सीखे थे। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने एक नए पैटर्न पर जुमले बनाने की मश्क की थी, जो मश्क अधूरी रह गई थी। आइए हम उसको पूरा करते हैं। हम पहुंच चुके थे यहाँ तक अलमाउ बारिदुन वश्शायु हारुन। अलमाउ बारिदुन वश्शायु हारुन। यहाँ पर आप कोई भी लफ्ज़ रख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं अल असीरु बारिदुन वल्माउ हारुन, अत्तामु बारिदुन अत्तामु हारुन। अल हलीब, हलीब के माना होते हैं मिल्क, दूध। आप कह सकते हैं अल हलीबु हारुन। और भी बहुत तरह के अल्फाज को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल जव्वु बारिदुन, एक लफ्ज़ होता है अल जव्वु। अल जव्वु बारिदुन, आप कह सकते हैं कि मौसम ठंडा है। अल जव्वु बारिदुन। अल जव्वु हारुन, मौसम गर्म है। तो आइए अब हम अगले लफ्ज़ को लेते हैं। हमारे सामने है करीबुन और दूसरा लफ्ज़ है बईदुन। करीबुन के माना बताए जा चुके हैं, इसके माना होते हैं नज़दीक, और बईदुन यानी दूर। करीबुन पास, बईदुन दूर। अब अगर आपसे मस्जिद करीब में है, पास में है, तो आप कह लें अल मस्जिदु करीबुन। अल मस्जिदु करीबुन, मस्जिद करीब है, पास में है। और अगर जहाँ पर आप हैं वहाँ से आपका घर दूर है तो आप बोल सकते हैं अल बैतु बईदुन। अल बैतु बईदुन। अल बैतु बईदुन, यहाँ पर वाव हम बढ़ा लेते हैं। अल मस्जिदु करीबुन वल बैतु बईदुन। अगर मस्जिद दूर है, घर करीब है, तो आप चेंज कर सकते हैं अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन। इसी तरीके से यहाँ पर और भी लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप जुमले बना सकते हैं। जैसे अल मतार, मतार के माना होते हैं एयरपोर्ट। मतारुन यानी एयरपोर्ट। तो अब हम यहाँ उसको रखकर भी जुमला बना सकते हैं अल मतारु करीबुन। अल मतारु करीबुन, एयरपोर्ट पास में है। आइए अब हम नए अल्फाज लेते हैं। सकीलुन के माना बताए जा चुके हैं भारी, खफीफुन यानी हल्का। तो भारी क्या चीज़ होती है, आप ध्यान दें, गौर करें। पत्थर भारी होता है। तो अब हम यहाँ पर पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल हजरु सकीलुन। अरबी ज़बान में पत्थर को हजर बोलते हैं। पत्थर को हजर बोलते हैं। और हमारे यहाँ भी उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोलते हैं शजरो हजर, बहरो बर। शजरो हजर, शजर यानी दरख्त और हजर यानी पत्थर। अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। अल वरक़ु खफीफुन। अल हजरु सकीलुन वल वरक़ु खफीफुन। पत्थर भारी है और पत्ता हल्का है। वरक़ के माना होते हैं पत्ता। कागज़ को भी वरक़ा बोल देते हैं क्योंकि वो भी पत्ते ही की तरह होता है। तो अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। वल वरक़ु खफीफुन, और वरक़ हल्का है, पत्ता हल्का है। अब आइए हम नज़ीफ़ुन पर आते हैं। अल कमीसु,
अल कमीसु नज़ीफुन, कमीस के माना आप जान चुके हैं। अल कमीसु नज़ीफुन, कमीज यानी शर्ट या कुर्ता ये साफ है, कमीज साफ है। वल मिंदीलु, वल मिंदीलु वसिखुन, अल कमीसु नज़ीफुन वल मिंदीलु वसिखुन, कमीज साफ है और रुमाल गंदा है। कमीज साफ है, रुमाल गंदा है। अल कमीसु नज़ीफुन वल मिंदीलु वसिखुन। आप इसी पैटर्न पर मज़ीद अल्फाज भी बना सकते हैं। जैसे आप किसी के कमरे में जाते हैं, उस कमरे की दीवार गंदी है तो आप कह सकते हैं अल जिदारु वसिखुन, अल जिदारु वसिखुन। किसी का मोबाइल गंदा है, आप कह सकते हैं अल जव्वालु वसिखुन, अल जव्वालु वसिखुन। अगर वो साफ है तो अल जव्वालु नज़ीफुन, अल कुर्सियु नज़ीफुन, अस्सरीरु नज़ीफुन, अल लिबासु नज़ीफुन, लिबास यानी ड्रेस, अल लिबासु नज़ीफुन, लिबास साफ सुथरा है। अगला लफ्ज हम लेते हैं अस्सिद्क़ु, अस्सिद्क़ु हसनुन, अस्सिद्क़ु हसनुन। सिद्क़ के माना होते हैं सच्चाई, सच या सच्चाई, दोनों इसका तर्जुमा हम कर सकते हैं। अस्सिद्क़ु हसनुन, सच्चाई अच्छाई है, सच अच्छा है। अस्सिद्क़ु हसनुन, सच अच्छा है। और यहाँ पर क्या लफ्ज़ होना चाहिए आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम रखते हैं झूठ को, झूठ को अरबी में अल कज़िब बोलते हैं, काफ ज़ाल बा, अल कज़िबु क़बीहुन, अस्सिद्क़ु हसनुन वल कज़िबु क़बीहुन, सच अच्छा है और झूठ बुरा है। अस्सिद्क़ु हसनुन वल कज़िबु क़बीहुन। यहाँ पर कज़िब की जगह आप कोई और लफ्ज़ भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हसद एक लफ्ज़ है जो अरबी का लफ्ज़ है असल में, और उर्दू में भी बहुत बोला जाता है। हसद के माना होते हैं जलना, तो हम कह सकते हैं अस्सिद्क़ु हसनुन वल हसदु क़बीहुन, वल हसदु क़बीहुन। हसद एक बुराई है, हसद बुरी चीज़ है। इसी तरीके से आइए हम अगले लफ्ज़ों को लेते हैं। गनी उनके माना हमने बताया था मालदार, फ़कीर उनके माना तंगदस्त। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर कोई लफ्ज़ रखकर जोड़ते हैं, जुमला बनाते हैं। अत्ताजिरु, अत्ताजिरु गनियुन, अत्ताजिरु गनियुन, अत्ताजिरु गनियुन। बिजनेसमैन मालदार है, बिजनेसमैन मालदार है। वल आमिलु, वल आमिलु फ़कीरुन, आमिल के माना होते हैं वर्कर, काम करने वाला यानी मजदूर। अत्ताजिरु गनियुन वल आमिलु फ़कीरुन, ताजिर गनी होता है और आमिल फ़कीर होता है। ये एक नए अंदाज से मैंने तर्जुमा किया है। आप इस तरह भी बसा औक़ात जुमले की नज़ाकत का ख्याल रखते हुए आप इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं। कहीं होता है तर्जुमा करना बहुत अच्छा होगा, और कहीं पर सिर्फ है लगाने से काम चल जाएगा। तो अब जैसे अत्ताजिरु गनियुन वल आमिलु फ़कीरुन, तो ये सिर्फ एक ताजिर की बात नहीं हो रही, बल्कि अक्सर व बेशतर ताजिर मालदार ही होता है। तो हम इसका तर्जुमा ये भी कर सकते हैं कि ताजिर मालदार होता है। वल आमिलु फ़कीरुन, और मजदूर तंगदस्त है, या यूं भी कह सकते हैं मजदूर तंगदस्त होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ताजिर की जगह हम
अल्लाह का लफ्ज़ भी रख सकते हैं। हम कह सकते हैं अल्लाहु गनियुन, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाहु गनियुन। और यहाँ पर हम अब्द का लफ्ज़ रख सकते हैं, अब्दुन, आइन बादाल, अब्द के माना होते हैं बंदा। अल्लाहु गनियुन वल अब्दु फ़कीरुन, इंसान भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, वल इंसानु फ़कीरुन, अल्लाहु गनियुन वल इंसानु फ़कीरुन। इसी तरीके से हम यहाँ पर किसी का नाम भी रख सकते हैं, जैसे हमारा कोई दोस्त है, कोई मिलने जुलने वाला है, उसका नाम हामिद है, तो हम कह सकते हैं हामिदुन गनियुन, हामिद मालदार है। और हम कह सकते हैं महमूदुन फ़कीरुन, महमूद तंगदस्त है। अब आइए हम अगले लफ्ज़ पर चलते हैं। तो यहाँ पर तवील हमने लफ्ज़ लिखा है और दूसरा लिखा है कसीर। तवील के माना होते हैं लंबा और कसीर पस्ता कद, छोटे कद वाला। तो अब हम यहाँ पर भी कोई लफ्ज़ रख सकते हैं, जैसे ज़ैदुन तवीलुन, ज़ैद लंबा है, महमूदुन कसीरुन, महमूद छोटा है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि इस तरह के जुमलों में जब हम पहला लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले उसके शुरू में अल लगा देते हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ तो अल नहीं लगा हुआ है, ज़ैदुन पर भी अल नहीं है, महमूदुन पर भी अल नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी का नाम है तो वहाँ उस नाम के शुरू में अल नहीं है, तब हमें वहाँ अल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल किसी आम इस्म को ख़ास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो नाम होता है वो तो पहले से ही ख़ास होता है, तो वहाँ उसको मज़ीद ख़ास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए किसी के नाम के आगे अगर नाम में ही अल होता है तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर नाम में अल नहीं लगा हुआ है तो हम फिर वहाँ पर अल लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब ज़ैदुन को अज़्ज़ैदु नहीं पढ़ा जाएगा, महमूदुन को अल महमूदु नहीं पढ़ा जाएगा। अगला लफ्ज़ है सहीहुन और दूसरा है मरीदुन। सहीहुन के माना होते हैं तंदुरुस्त और मरीदुन यानी बीमार। तो हम यहाँ पर भी कोई लफ्ज़ रख सकते हैं, हामिदुन, हामिदुन सहीहुन व खालिदुन मरीदुन, हामिदुन सहीहुन व खालिदुन मरीदुन। हामिद तंदुरुस्त है और खालिद बीमार है। तो नाज़रीन, ये कुछ अल्फाज हैं जो हमारे रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, इनके मीनिंग जहन में बिठा लेते हैं और इनकी बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब आप बहुत आसानी के साथ अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में अरबी ज़बान को दाखिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप ज़रूरत के मज़ीद अल्फाज डिक्शनरी में देखकर अपनी गुफ्तगू में ऐड कर सकते हैं। इसी पैटर्न पर मज़ीद सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था मफ्तूह। मफ्तूह के माना होते हैं खुला हुआ, लेकिन मफ्तूह के एक और माना मैं आपको बता देता हूँ। मफ्तूह के माना होते हैं अनलिमिटेड, मफ्तूहुन अनलिमिटेड। जैसे अगर हमें कहना है अल इंटरनेट मफ्तूहुन, मफ्तूहुन यानी इंटरनेट अनलिमिटेड है, लामहदूद है। इसी तरीके से हम दुकान के बारे में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अल महल्लु मफ्तूहुन, अल मतअमु मफ्तूहुन। महल के माना होते हैं दुकान, अल महल्लु मफ्तूहुन दुकान खुली हुई है, और अल फुंदुकु मफ्तूहुन होटल यानी रिहाइश वाला होटल वो खुला हुआ है। तो ये अल्फाज अगर आप समझ लेते हैं और इनकी मश्क कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बहुत आसानी के साथ आप अरबी ज़बान बोलने लगेंगे इंशाअल्लाह। अब इन अल्फाज में जो अल का इस्तेमाल हुआ है और जो इस्तेमाल आपके सामने पहली मर्तबा आया है, तो इसके इस्तेमाल के ताल्लुक़ से कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा। बहुत से लोग
अल लगे हुए किसी शब्द के तलफ़ुज़ में गलती कर जाते हैं। जैसे बहुत से लोग अशाफ़ी को अल शाफ़ी बोल देते हैं, अल शाफ़ी, हालांकि वो अशाफ़ी होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपनी बच्चियों का नाम अल शिफा रखते हैं, अल शिफा, जबकि सही है अशिफा। और बहुत से लोग अपने नाम में अल रहमान लिखते हैं। जैसे किसी का नाम अतीकुर रहमान है तो बहुत से लोग स्पेलिंग में लिखते हैं अतीकुल रहमान, तो ये गलत है। आइए मैं आपको वो कायदा समझा देता हूँ जो इस इस्तेमाल के पीछे छुपा हुआ है, जिससे आप फौरन पहचान जाएंगे कि कहाँ लाम को पढ़ा जाएगा और कहाँ लाम साइलेंट हो जाएगा और डायरेक्ट हम अगले लफ्ज़ को डबल कर देंगे, यानी अगले लफ्ज़ पर लाम के बाद वाला जो लफ्ज़ है और जो किसी वर्ड का पहला लफ्ज़ है, कहाँ पर हम उस पर तशदीद लगाएंगे। प्यारे नाज़रीन, अब मैं समझाने वाला हूँ आपको वो कायदा, वो उसूल जिसकी बुनियाद पर आप अल का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बात दरअसल ये है कि अरबी ज़बान में जो हरूफ होते हैं उनकी दो किस्में होती हैं। कुछ हरूफ को हरूफ कमरी बोलते हैं यानी मून लेटर्स, और कुछ हरूफ को हरूफ शमसी बोलते हैं यानी सन लेटर्स। तो हरूफ कमरी क्या है और हरूफ शमसी क्या है, आइए हम ये जानते हैं। अल हुरूफुल कमरिया, हमजा, बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा और ये या। इन हुरूफ को हुरूफ कमरी बोला जाता है। ये कुल 14 हुरूफ बनते हैं। और दूसरे हुरूफ होते हैं हुरूफ शमसी, अल हुरूफ शमसिया। अल हुरूफ शमसिया में कौन कौन से हुरूफ आते हैं? इनके अलावा जो भी हुरूफ हैं वो हुरूफ शमसी में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं मज़ीद वजाहत के लिए आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, वा, लाम, नून। तो ये जो हुरूफ हैं इन्हें हुरूफ शमसिया कहा जाता है। ऊपर वालों को हुरूफ कमरी और नीचे वालों को हुरूफ शमसी। अब अगर किसी इस्म का पहला हर्फ हुरूफ कमरी में से है तो वहाँ पर लाम को पढ़ा जाएगा, लाम साइलेंट ऐसी सूरत में नहीं होगा। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, किसी इस्म का पहला हर्फ हुरूफ कमरी में से है और उससे पहले अल आ रहा है तो ऐसी सूरत में अल का जो लाम है वो साइलेंट नहीं होगा, अल पूरा पढ़ा जाएगा। और अगर किसी इस्म का पहला हर्फ हुरूफ शमसी में से है तो वहाँ पर लाम साइलेंट रहेगा और अलिफ को डायरेक्ट लाम के बाद वाले लफ्ज़ में मिला देंगे और उस लफ्ज़ पर तशदीद आ जाएगी। अब जैसे कुरान मजीद में आया है वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा, तो अगर हुरूफ शमसी में से कोई हर्फ आ रहा है किसी वर्ड के शुरू में और उस पर अल दाखिल हो रहा है तो हम उसे वश्शम्सी की तरह पढ़ेंगे। लाम वहाँ साइलेंट हो जाएगा और लाम के बाद वाले हर्फ पर तशदीद आ जाए, वश्शम्सी। यहाँ पर आपने देखा कुरान मजीद की इस आयत में जो अशम्स है वहाँ पर लाम साइलेंट हो रहा है और शीन पर तशदीद आ रही है। और वल कमरी, तो वल कमरी इसमें लाम साइलेंट नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं इन तमाम हुरूफ की एक एक मिसाल आपके सामने पेश किए देता हूँ।
हुरूफ शमसी में जैसे अबुन, अबुन का लफ्ज़ अल अबू, अल बाबू, अल जन्नतु, अल हलीमु, अल खुब्जु, अल खातमु, अल आइनु, अल उस्फूरु, अल गिज़ाउ, अल फमु, अल कलंसुअतु, अल कल्बु, अल काबतु, अल माउ, अल वलदु, अल हवाउ, अल यदु। अब इन हुरूफ शमसी की भी एक एक मिसाल मैं आपके सामने पेश किए देता हूं। अत्ताजिरु, अस्सौबु, अद्दीकु, अज़्ज़हबु, अर्रजुलु, अज़्ज़हरतु, अस्समकु, अश्शम्सु, अस्सद्रु, अद्दैफु, अत्तालिबु, अज़्ज़ालिमु, अल्लहमु, अन्नजमु। तो आपने देखा इस तरीके से हम अल्फाज के शुरू में आने वाले अल का इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन किराम, आज के दर्स में बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।